हेलो जी दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो हम आज लेके आए हैं पॉलिटी में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो हम और आप साथ में मिलकर पढ़ते हैं। हम भी रिवीजन करेंगे और आपका भी रिवीजन होता रहेगा। तो साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं क्या कैसा है। तो हमारा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 पार्ट 1 में आता है। और भाग 1 में पार्ट 1 में कितने आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का क्या है? संघ है। भारतीय संघ का नाम इंडिया है और भारत है। इंडिया तात्कालिक ग्लोबल पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय संधि इसी नाम से चलती है। पूरे विश्व में हम इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे सांस्कृतिक पहचान बनने लगी है, जिससे हमारा पुराना अस्तित्व वापस आ रहा है और हम भारत के नाम से भी विख्यात होते चले जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। फिर आते एक नोट है। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है, ये मत समझना कि लिखी लिखाई नोट से पढ़ा रहा है। तो ये मेरी हैंड। तो आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। संविधान सभा सर्वसम्मति और समायोजन के आधार पर निर्णय लेती थी। इस मत पर जब सर्वसम्मति नहीं बनी, तब सभा ने समायोजन के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है। नीचे क्या है? भारतीय संघ की प्रकृति। भारतीय संघ की प्रकृति कैसी है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्यों के अब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का क्या अर्थ होता है? ये नीचे लिखा हुआ है। क्या अर्थ होता है? राज्यों के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। मतलब अगर हम राज्य को 2-3 भागों में बांटना चाहें तो हम बांट सकते हैं, लेकिन हम भारत से अलग होके एक नया राष्ट्र नहीं बना सकते या किसी दूसरे देश में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसे कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो आर्टिकल फर्स्ट हो गया, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। आगे हम देखते हैं भारतीय संघ। भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के आते हैं। जैसे राज्य होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और एक अर्जित क्षेत्र होते हैं, जो कि इस समय हमारे पास 0 हैं। लेकिन स्टेट कितने हैं? 28। यूटीज कितनी है? 8। और अर्जित क्षेत्र आगे देखते हैं। आगे गाडगिल फार्मूले के आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किसके आधार पर? अब देखो, ये गाडगिल एक फार्मूला होता है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। अब किन किन राज्यों को किस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है वो देखते हैं हम आगे। कैसा मिलता है? सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व। सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहाँ पे होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहाँ पे होती है। दूसरा, राज्य पर्वतीय हो या पठारी होना चाहिए। मतलब राज्य में पर्वत ज़्यादा हो, पठार ज़्यादा हो, इस तरह का। तीसरा क्या है? न्यून जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वहाँ का बहुत कम हो। आर्थिक या आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़ापन। मतलब कोई राज्य आर्थिक या वहाँ की सुविधाएं या वहाँ के डेवलपमेंट से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसको हम विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है उस स्टेट को। फिर हम आते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अब इसी से स्पष्ट हो रहा है कि आर्टिकल 2 क्या कहना चाहता है। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, जैसे संसद विधि द्वारा
कैसे कैसे होता है? संसद विधि द्वारा, भारतीय संघ में प्रवेश के द्वारा, या शर्त कुछ होती हैं। भारतीय संघ में प्रवेश क्या होते हैं? भारतीय भू क्षेत्र के बाहर का भू क्षेत्र भारत में प्रवेश कराया जाता है। आर्टिकल 2 के माध्यम से कोई बाहरी भूभाग, भारत के बाहरी भूभाग को भारत के क्षेत्र में शामिल कराया जाता है आर्टिकल 2 के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है। सिक्किम को भारत में आर्टिकल 2 से ही मिलाया गया है। समझ में आ गया? सिक्किम हमारा कहाँ पे है? सिक्किम हमारा चाइना, नेपाल, भूटान, इस तीनों का बॉर्डर सिक्किम में मिलता है। ठीक है, तो भारत का नक्शा देखा होगा आपने, तो सिक्किम तो पता ही होगा कहाँ पे है। तो ये 1975 में हमारे भारत में शामिल हुआ। ठीक है, कैसे शामिल हुआ? अब शामिल होने में कुछ संशोधन भी किया जाता है। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत में पूर्ण रूप से शामिल होता है कौन? सिक्किम। कौन शामिल होता है? सिक्किम। तो समझ में आ गया। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 में आते हैं हम। आर्टिकल 3 क्या है? संसद विधि द्वारा। आर्टिकल 3 क्या है? संसद विधि द्वारा क्या क्या होता है आर्टिकल 3 में? राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है और किसी राज्य की सीमा को बढ़ा भी सकती है, और राज्यों की सीमा भी परिवर्तित हो सकती है। मतलब राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखो, अब कह दो नए राज्य का निर्माण कैसे? तो एक राज्य के 2 टुकड़े जैसे हो जाए तो एक नया राज्य बन सकता है। 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है, और 2 या अधिक राज्यों के क्षेत्र के कुछ हिस्से को मिलाकर नया राज्य बनाया जा सकता है। नए राज्य में परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल देखिए नीचे दिए गए हैं कि नाम परिवर्तन, जैसे तमिलनाडु का पहले क्या नाम था? मद्रास, फिर बाद में हमने तमिलनाडु कर दिया। फिर मंसूर का कर्नाटक हो गया, फिर उत्तरांचल का उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा का ओडिशा हो गया। तो आर्टिकल 1, 2, 3 समझ में आया। आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 के तहत किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 के तहत किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 में संशोधन करते समय अनुसूची 1 में क्या आएगा? संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, और अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का वर्णन में भी परिवर्तन अनिवार्य होगा। मतलब जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई परिवर्तन करेंगे तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल 4 तक। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। चैनल अभी मैंने नया ही बनाया है, तो सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। और धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, और साथ मिलकर तैयारी करेंगे और जंग जीतेंगे। राधे राधे।